अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। चटनियाँ बनाने लगे हम 4 किस्म की चटनियाँ तैयार करेंगे और इसको बना के स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। इंतहाई मज़े की चटनी तैयार होती हैं इजीली और कोई इसमें टाइम टेकिंग नहीं है, बल्कि आप झटपट से चटनी बना के अभी से महफूज कर लें ताकि सारा रमज़ान आप आसानी के साथ दही भल्ले, चना चाट हो, समोसा चाट हो, चाहे फ्रूट चाट हो, समोसे पकोड़े हों, आप आसानी के साथ चटनियाँ निकालें और इनको एंजॉय करें। बिल्कुल मज़े की और आसान सी रेसिपी है। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 कप इमली की चटनी जो आलू बुखारे की बनानी है, इसके लिए मैंने 1 कप इमली ली है जो रात को भिगो दी थी। सुबह खूब मल के इसका पल्प अलग किया मैंने और एक छन्नी की मदद से इसको छान के और मैंने सेपरेट कर लिया बीज और पल्प को। अब आलू बुखारे जो मैंने 10 से 15 तकरीबन लिए थे वो भी मैंने रात को भिगो दिए थे। सुबह उनको भी मैंने अच्छी तरह मल के और इनका भी बीज और पल्प मैंने अलहदा किया है। व्यूअर्स, इसको भिगोना इसलिए ज़रूरी है कि खुश्क आलू बुखारे हैं और इनको तकरीबन 3 से 4 घंटे जब भिगोएंगे तो ये आसानी के साथ इसका पल्प अलहदा हो जाएगा। मैंने ओवरनाइट के लिए इसको भिगोया था और अब आसानी के साथ इसका पल्प अलहदा हो गया। अब मैंने इसको छान के और अब एक पैन में मैंने ये दोनों इमली और आलू बुखारे का गुदा शामिल किया जो निकाला हुआ था और अब 1 गिलास पानी भी साथ शामिल किया है। 1 कप गुड़ का मैंने इसमें शामिल किया है। अब जाते हैं मसालों की तरफ। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच मैंने क्रश चिल्ली सुरख और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें काला नमक शामिल किया। आप नमक मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये खट्टी मीठी आलू बुखारे और इमली की चटनी है। समोसा चाट हो, चाहे दही बड़े हों, समोसों के साथ और कबाब के साथ इंतहाई मज़ा देती है ये खट्टी मीठी चटनी। जैसे ये इस तरह 5 से 6 मिनट इसको कुक किया, गाढ़ी सी फॉर्म में आई है। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बल्कि जैसे ये हल्की हल्की गाढ़ी होनी शुरू हुई है तो मैंने इसको उतार के ठंडा करके और एक जार में भर के तो रख लिया है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडी होगी, इसको फ्रिज में रखे टाइम गुजरेगा तो वैसे ही ये मज़ीद इसमें जो है इसका जो पल्प है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं खजूर और इमली की चटनी की तरफ। ये भी चटनी सब चटनियों से भी ज़्यादा मज़े की। आप एक दफ़ा बना के खाएं तो आप बार बार इसको बना के खाने पे मजबूर हो जाएंगे। 15 से 20 दाने मैंने खजूर के लिए और 1/2 कप इमली लिए। इनको इकट्ठा ही मैंने रात को भिगो दिया था। अब 2 गिलास पानी शामिल करके मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 4 से 5 मिनट मैंने खूब अच्छी तरह इसको कुक करना है ताकि ये इसके जो बीज हैं और पल्प है खूब अच्छी तरह नरम हो जाए, ताकि मैं इसको आसानी के साथ छान के और इसका जो पल्प है वो मैं हासिल कर सकूं। जैसे ही 4 से 5 मिनट ये खूब अच्छी तरह पका है तो मैंने एक छन्नी की मदद से इसको खूब अच्छी तरह छानना है और इसमें से जो बीज है और इस तरह जो इसके बाल वगैरह हैं वो सारे अलहदा किए हैं। ये और एक मज़ेदार सा गाढ़ा सा पल्प हमारे पास सेपरेट हो चुका है। इसको मैंने दोबारा पैन में ऐड किया और अब इसमें शामिल किया है मैंने 1/2 कप गुड़ का और इसको मैंने जैसे ही एक उबाल आया है तो इसमें मैंने शामिल किया है 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच अदरक पाउडर, सूंठ का पाउडर या अदरक पाउडर कोई भी नाम आप दे लें। इसमें शामिल करने के बाद मैंने इसको खूब अच्छी तरह पकाया। जब 7 से 8 मिनट बाद ये इस तरह गाढ़ी सी फॉर्म में आना शुरू हुई है तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको भी ठंडा करके एक बाउल में निकाला और फिर एक जार में भर के इसको भी महफूज कर लिया। व्यूअर्स, ये चटनी जो है दोनों इमली और आलू बुखारे की चटनी और खजूर और इमली की चटनी आप पकोड़े, समोसे, चना चाट, दही बड़े, दही फुल्की के साथ इस्तेमाल करें, इंतहाई मज़े की लगेगी। अब आते हैं टमाटर की चटनी की तरफ। 7 से 8 मैंने इसमें सुरख मिर्च ली हैं गोल वाली, 4 अदद टमाटर, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की और 1/2 कप पानी शामिल करके मैंने खूब अच्छी तरह इसको पेस्ट बना लिया, ब्लेंड कर लिया है। आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें और इस तरह इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसका अच्छी तरह पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसका 2 खाने के चम्मच ऑयल एक पैन में लेके और खूब अच्छी तरह ऑयल को गर्म किया है। अब इसमें सारा पेस्ट ऐड करके मैंने 7 से 8 मिनट इसको अच्छी तरह कुक कर लिया। व्यूअर्स, ये रेड चटनी भी इसे कहते हैं और ये अमूमन समोसों के साथ खाई जाती है या रोल के साथ। अब इसमें हम मसाले जो शामिल करेंगे, इसमें 1 चाय का चम्मच नमक,
1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 चाय का चम्मच शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है। 1 खाने का चम्मच लेमन जूस शामिल किया और इन तमाम को मैंने खूब अच्छी तरह मिक्स करके और इसका पानी टमाटर का खुश्क होने तक अच्छी तरह पका लिया। जैसे इस टमाटर का पानी थोड़ा खुश्क हुआ है, इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और हमारे पास एक गाढ़ी सा चटनी वाले फॉर्म में ये आ गया। तो मैंने इसको निकाल के खूब अच्छी तरह ठंडा किया और एक एयर टाइट जार में भर के इसको भी फ्रिज में महफूज कर लिया। अब व्यूअर्स आते हैं ग्रीन चटनी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक मुट्ठी भर के या 1 कप धनिया कह लें, उसको अच्छी तरह पत्ते लेके उसके धो के उसको एक जार में निकाला है। अब इससे हाफ मैंने पुदीने को धो के और इसकी पत्तियां शामिल की हैं। 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल की हैं और 4 से 5 कलियां लहसुन की शामिल की हैं। हाफ कप पानी शामिल करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। आप ग्राइंडर की मदद से या कुंडी डंडे की मदद से भी आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। इस तरह इसको लिक्विड सा पेस्ट बनेगा। अब इसको भी मैंने एक जार में निकाल के और फ्रिज में रख दिया है। ये व्यूअर्स ग्रीन चटनी जो है ये दही भल्ले के साथ, चाट के साथ इस्तेमाल होती है। आप इसे दही में थोड़ी सी ये निकालें, दही निकाल के और फेंट के और ग्रीन चटनी बना सकते हैं दही वाली। इंतहाई मज़े की चटनी बनती है। आप एक दफ़ा बना के स्टोर कर लें। इसमें नमक मिर्च इसलिए ऐड नहीं किया कि ये आसानी के साथ 1 से 1.5 माह तक ख़राब ना हो। तो अभी बस ये थी चटनी की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी से बना के आप रमज़ान के लिए महफूज करें और सारा रमज़ान आराम से गुजारें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दें। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक वाले फॉलो करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।